और तेहरान में इजरायली हमले की नई लहर। तेहरान में देर रात भीषण बमबारी हुई है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमले की नई लहर अब देखने को मिली। तेहरान में देर रात भीषण बमबारी की गई है तो तेहरान में लगातार तबाही हो रही है। इजरायली हमले तेज हो गए हैं। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है, मिसाइलें दाग रहा है और यही वजह है कि तेहरान में इजरायली हमले की नई लहर देखने को मिल रही है। आग की लपटें कहीं से उठती हुई दिखाई दे रही है अटैक के बाद, तो कहीं पर बम गिर रहे हैं। धुएं का गुबार आसमान में छाता हुआ दिखाई दे रहा है। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। एक तरफ ईरान तमाम अन्य देशों पर भी हमले कर रहा है मिडिल ईस्ट के, जो अमेरिका और इजराइल के समर्थन में है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ा बयान भी दे दिया है कि ईरानी जो सेना है वो नहीं झुकी है, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को भी उतार देंगे। यानी कि एयर स्ट्राइक के बाद, मिसाइल हमले के बाद अब सेना भी मैदान में आ सकती है। लेकिन तेहरान की ये स्थिति आप देखिए किस तरह से तेहरान में इजरायली हमले की नई लहर देखने को मिल रही है। तेहरान में देर रात भीषण बमबारी हुई है और भीषण बमबारी के बाद की तबाही की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर ये दर्शा रही है कि किस तरह से तेहरान में तबाही मची हुई है। इजराइल की अटैकिंग पावर लगातार देखने को मिल रही है और इजराइल लगातार तेहरान में तबाही मचा रहा है। तेहरान में देखिए किस तरह से इजरायली हमले की नई लहर सामने आई है। तेहरान में देर रात भीषण बमबारी की गई है, तो ये युद्ध फिलहाल रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और इस युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल जिस तरह से हमने देखा था कि ईरान ने किस तरह से तमाम देशों पर, यहाँ तक कि इजराइल पर भी कई बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी थी, कई हमले किए थे, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही है अब इजराइल की, जहाँ इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है और साथ ही साथ मिसाइल अटैक भी कर रहा है। तो तेहरान में इजरायली हमले की ये नई तस्वीर, नई लहर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ एक तरफ इजरायली मीडिया दावा कर रही है कि तेहरान में संसद भवन को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि ईरान की तरफ से इसको खारिज किया गया है, लेकिन तेहरान में देर रात भीषण बमबारी जो हुई है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से बमबारी के बाद ये मंजर तबाही का तेहरान से सामने आ रहा है। और देखिए ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। ओमान की खाड़ी में ईरानी सेना को भारी नुकसान। पेंटागन, ओमान की खाड़ी में उनके सभी 11 जहाज डुबोए गए हैं। तो पेंटागन का दावा है कि ओमान की खाड़ी में ईरान के अब तक भी जहाज नहीं बचे हैं और पेंटागन ने एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें जहाज पर हमला करते दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा दावा किया जा रहा है, ना सिर्फ एयर स्ट्राइक पर ईरान जो है वो हर तरफ से घिरा हुआ यहाँ फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है और ओमान की खाड़ी में ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, ये पेंटागन का कहना है। ओमान की खाड़ी में उनके सभी 11 जहाज डुबोए गए हैं, यानी कि नेवी को भी नुकसान पहुंचा है। पेंटागन का दावा है कि ओमान की खाड़ी में ईरान के अब तक सभी जहाज जो है वो नष्ट कर दिए गए हैं, डुबो दिए गए हैं और एक भी जहाज नहीं बचा है। पेंटागन ने एक तस्वीर भी जारी की है, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए किस तरह से जहाज पर हमला करते दिखाया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से जहाज पर हमला किया गया है। ईरान के जो 11 जहाज थे उन 11 के 11 जहाज पर हमला किया गया है और उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि 11 जहाज डुबोए गए हैं। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका ने ये बहुत बड़ा दावा कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओमान की खाड़ी में ईरानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। ओमान की खाड़ी में उनके सभी 11 जहाज डुबोए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। अब सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि अब देखिए किस तरह से यहाँ पर ओमान की खाड़ी में भी जहाज डुबोए गए हैं। अमेरिका की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका ने ये बहुत बड़ा दावा किया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ईरान रुक नहीं रहा था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पिछले 1 से 2 दिन में यह भी कहा गया था कि अगर ईरानी सेना झुक जाती है, ईरान रुक जाता है, तो बातचीत पर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब ईरान नहीं झुका है तो अमेरिका का युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर हमले का नया वीडियो जारी किया है। इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में फायर सिस्टम को तबाह कर दिया है। बड़ी खबर देखिए, इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर हमले का ये जो नया वीडियो जारी किया है वो आपको
हम दिखा रहे हैं। इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में फायर सिस्टम तबाह किया है और फायर सिस्टम तबाह करती हुई ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से फायर सिस्टम को यहाँ पर तबाह किया गया है। इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर हमले का ये नया वीडियो जारी कर दिया है। तो देखिए एयरफोर्स हो, मिसाइल अटैक हो, ड्रोन अटैक हो या फिर खाड़ी में ईरानी जहाज, यहाँ पर ईरान को चौतरफा युद्ध लड़ना पड़ रहा है और चौतरफी लड़ाई यहाँ पर ईरान लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान ना तो रुक रहा है ना झुक रहा है, क्योंकि ईरान बदले की आग में जल रहा है। ईरान जो है वो खामनेई की मौत का बदला ले रहा है और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल के सामने ईरान लगातार लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि ईरान भी अपने आप को कमजोर साबित नहीं होने दे रहा है। ईरान कह रहा है कि तमाम ये अटैक का पलटवार किया जाएगा और ईरान कर भी रहा है। यही वजह है कि ईरान तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश है उन पर भी हमले कर रहा है, जो अमेरिका और इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। अमेरिकी एयर बेसिस को नुकसान ईरान पहुंचा रहा है और ईरान लगातार हमले कर रहा है। कल भी बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने इजराइल पर दागी थी। हालांकि अब इजराइल जो है वो काफी ज्यादा अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान पर हमले का नया वीडियो भी जारी कर दिया है। साथ ही तेहरान में भी तबाही मच रही है। यहाँ पर हमले इजराइल की तरफ से भी नहीं रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। और अमेरिका ने साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर आने वाले समय में जरूरत पड़ी और ईरान नहीं रुका और झुका तो फिर सेना को भी अमेरिका मैदान में उतार देगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।